मैं अरुमोर तोरित माया यही बस कीने जीवन काया यही बस कीने जीवन काया यही बस कीने जीवन काया और मैं और मेरा तू और तेरा, बस इसी भाव ने हमको पतन के रास्ते में डाल दिया। तो काका जी ये नहीं देखना कि आपनो बड़ो मिली, आपने क्षमा को भाव धारण करनो, आपनो गुस्सो खत्म हो जाए। घर वाली ने गुस्सो आ रहा है और आप मौन हो जाओ, तो बोलो लड़े बेटी के गेटी ना, तो सीधो उपाय आप चाहोगे भगवान की राह पे चला, गिनती का श्वास बचेड़ा है, तो एक चीज अपना लो, क्षमा को भाव। दूसरो क्रोध, क्रोध को क्षमा को भाव। अब लोभ जीवन में आ गया, और लोभ तो बहुत खतरनाक है। एक बार 3 लोभी मिला, एक में आधा किलो घी ले रहे हो, लेकिन हमारा हाथी 100 ग्राम खत्म हो गया है, 400 ग्राम तो बचेड़ो है, और 6 महीना में गया गजब, आधा किलो घी लाए 100 ग्राम खत्म हो गया। कई करे कि मैं कांच की बोतल में डाले लूं, जो घर वाली रोटी बनावे ढकनो खोल यूं लगा रही हूं कर दूं, आराम देसी घी को आनंद, ठीक है भाई। दूसरों की होगा मैं ले रहा हूं, लेकिन मारे 6 महीने अगर एक बूंद भी खर्च न होई, कहीं करे कब मुंह भी बोतल ने यार रगड़ दो, जो खुशबू भेजा और रोटी खा लूं आराम बढ़िया। तो तीसरों कह रहे तूने भी पैसे काटे, तूने भी पैसे काटे, मैं तो 6 महीना हो गया, मारे तो घर का सामने ही गिर गंगा की वहां है गौशाला, और आराम रणजीत जी बढ़िया घी बनावा डेरी बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो जान रोटी बना डेरी हम ही कर दूं, तो गानी कुछ भेजे। अब जी का जीवन में अतरो कंजूस बनो हो गए, लोभी बनो हो, भगवान मिल सके। ईसा मसीह ने कहा ना कि सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, लेकिन लोभी आदमी कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा, लोभ जीवन में हो तो बोलो कई करना चाहिए, छोड़ लोगों ने, मैं आपने पूरी सत्संग में कदे भी नहीं कहूंगा ये चीज ने छोड़ो और सारी छूट जाए, मत ही छूट। आज तक आप सत्संग में सुनो कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और आज तक छुट्टी कौन है। अब आज मैं कह रहा हूं छोड़ो नो कौन है, अपनाओ, एक चीज ना बढ़िया ना अपनाओ, दूसरी चीज मत ही आपकी चली। तो यदि आपके जीवन में लोभ है तो क्या करना चाहिए, दान देने का स्वभाव अपना लो। क्या करने का स्वभाव, कोई भूखा है उसको रोटी जिमा दो, और दान भी पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। मैं बढ़िया कपड़ा पहन रहा हूं और मन महाराज के लाओ खान दो, आपका दान दो कड़ी, मारो पेट भरे और हलवा और पूरी काजू और बादाम महाराज के जिमा रहे। अरे जो 4 दिन से भूखा है ना उसको रोटी जिमा दो, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है। रणजीत जी जो आज के समय में 30 गौ माताओं की सेवा कितने कर रहे हैं ना, धन्यवाद के पात्र हैं। एक गौ माता की सेवा नहीं होती है, सेवा नहीं होती है, रखते तो आप सभी हो, लेकिन जब तक दूध देती है तब तक उसको घर में रखते हो, और दूध देना बंद करने के बाद अभी रोड पे देखो कितनी गौ माता अपने गांव की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की एक भी गाय को बार बता दो कि ये बार घूम रही है। बहुत सुंदर भाव है, और सेवा यही है। जीवन पता नहीं कौन से श्वास अंतिम हो, जो कर लिया वो ही सेवा है। मैं तो विगत 3-4 साल से आ रहा हूं, और अब तो एक संस्था बनाई है, श्री कामधेनु सेवाश्रम संस्थान। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, SKDS संस्थान.in, आप लगाओगे तुरंत उसकी एक्टिविटीज आ जाएगी, उसमें आप गंगा की गौशाला भी जुड़ जाएगी। संस्थान के अंदर जितने भी परिस्थितियां हो रही है, वृद्धों के लिए दिक्कत आ रही है, छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है,
गौ माताओं के लिए कत्ल खाने दुनिया भर के हो रहे हैं, ना तो हॉस्पिटल की सुविधा है, तो ये सारी एक्टिविटी उसके लिए चालू है। तो चलो मूल बात पर आ जाए। क्रोध, क्षमा का भाव अपना लो, और यदि लोभ है तो दान देने का भाव अपना लो। किसका? दान देना कर लो। जरूरी नहीं पैसा ही दान करो, कोई भूखा आ गया उसको अन्न का दान कर दो। कोई आप देख लो कभी होली दिवाली अपन बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कोई गरीब अनाथ बहन बैठी है, किसी का कोई नहीं है, उसको एक कपड़ा दे दो। यदि आपने एक कपड़ा दे दिया माता है तो पूरी जिंदगी आप भूल नहीं सकते। एक कपड़ा भी अगर दे दिया वो पहनेगी, उसकी दुआ लगी। तो हमारे जीवन से लोभ चला जाए तो सीधा सा है दान देने का भाव अपनाओ। लोभ हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा, निश्चित है ना, छोड़ना तो नहीं पड़ा। चलो 2 महीने बता दिए, तीसरा बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह कैसे छूटेगा? छोड़ना नहीं है, अपने आप छूटना चाहिए। बताओ बताओ, ज्यादा कोई भारी बात नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। जो रोज सुन रहे हो, वर्षों से सुन रहे हो, और संत महात्मा नित्य कहते हैं जिधर टीवी चैनल खोलो उधर यही चीजें आती है, लेकिन हमारे जीवन से जाए कैसे? सीधा उपाय बता दूंगा, 20 मिनट ही कहूंगा, लेकिन वो सार की बात बता दूंगा जो सार की बात हमको सालों सुनने के बाद भी नहीं मिल सकती। तो हमारे जीवन से मोह कैसे जाए? मोह सकल व्याधि कर मुला, सब बुराइयों की जड़ मोह है। एक तरीका, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। कहां सुनाई? युद्ध के मैदान में। क्यों सुनाई? का उसने देखा रे मेरे सामने तो मेरे परिजन हैं, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, भीष्म पितामह को 3 लगा सारा, मेरे परिजन हैं, इनको मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरे हैं, अपने हैं। उसके मोह को नष्ट करने के लिए